नमस्ते गाइस, मेरा नाम है राहुल और ये है मेरी बीवी। स्वागत है आप सबका हमारे फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में एंड एक न्यू जर्नी में जहां हम रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सारी चीज़ें, सारा रास्ता अच्छे से आपको दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। ये देखो, जाने का टाइम हो रहा है और इनको अभी खाना खाना है। भाई ये खाना हमारे ट्रैवल के लिए था जो ये अभी खा रही है मैडम। बहुत बढ़िया। भूख खाओ लग खाओ। गई हो। भूख लग गई। क्या खा रही हो? हाँ, भाजी और पराठा। वेरी गुड। चलो जल्दी खाओ, फिर अपन को निकलना है। सामान देखो कैसा बिखरा पड़ा है, जल्दी से पैक करो। एज यूजुअल इनकी पैकिंग तो अभी ख़त्म हुई नहीं है। मैं अपना लगेज तो रखाया नीचे, अब इनका सामान भी मेरे को ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हम हस्बैंड लोगों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रूम अभी पूरा बिखरा हुआ है, अभी इसको सेट करेंगे और हम अभी फटाक से निकलेंगे। तो हम निकल चुके हैं दिल्ली से एंड टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? हाँ 3 बज गए। अभी हम गुड़गांव NH8 पे जाएंगे। हमारी डेस्टिनेशन आज की है बीकानेर। देखते हैं, वैसे तो दिखा रहा है 8 घंटे, बट रुकते रुकाते जाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा, बट ट्राई करेंगे कि टाइम से पहुंच जाए। और क्योंकि आज के दिन ही हम स्टे करेंगे बीकानेर पे, फिर कल कहीं और जाएंगे तो आपको दिखाते रहेंगे जहाँ भी कैसा। और अभी दिल्ली से निकलते टाइम हमें टाइम दिखा रहा है 7 hours 49 minutes, मतलब लगभग 8 घंटे लगेंगे। बट हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, ये हमें बहादुरगढ़ वाले रास्ते से लेके जाएगा। हम दारूहेड़ा से फिर रेवाड़ी क्रॉस करते हुए NH11 से जाएंगे। उसमें थोड़ा 20 मिनट एक्स्ट्रा मान के चलो। तो अभी हम सबसे पहले गुड़गांव की तरफ निकलेंगे। मतलब 8.5 घंटे बिना रुके, तो आप ये लगा लो अगर हम 2 घंटे रुकते हैं CNG खाने पीने, तो 11 घंटे या 10 घंटे तो मिनिमम लगेंगे हमें। ये मान के चलेंगे कि हम 2-2:30 बजे तक पहुंचेंगे अपने स्टे पे। तो हम गुड़गांव एंटर कर चुके हैं एंड बस अब चल रहे हैं। और यही हम लोग दोनों का ऑफिस है अलग अलग। हाँ। और हम आ चुके हैं अपने पहले टोल पर, मानेसर टोल। हाँ जी। यहाँ पे तो हमारा एनुअल पास जो है फास्टैग का, वो चली जाएगा, कोई इशू नहीं है। हाँ जी। सो राहुल ने एनुअल पास ले रखा है क्योंकि इसे लगता है, और ये सच भी है, कि ये काफ़ी ट्रैवल करता है, या फिर ऐसे कह लो ये गाड़ी काफ़ी ट्रैवल करती है। हमारा राजस्थान का टूर हर महीने में 2 बार लगता ही है, इसलिए हमने ले रखा है। हाँ, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, अगर आप भी सोच रहे हो तो ज़रूर ले लेना। और हम टोल पास करते हुए हमने 50 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ऑलमोस्ट क्या, पूरा 50 किलोमीटर ये घर से। अच्छा हाँ, फिर 50 किलोमीटर कवर कर लिया है। मैं आपको हर छोटी छोटी क्लिप बनाकर दिखाती रहूँगी, पूरी जर्नी, कहाँ कहाँ हम स्टॉप ले रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, रोड्स कैसे हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर आप भी प्लान कर रहे हो। तो ये वीडियो पूरा देखना, और हम इसका शायद पार्ट लाएंगे क्योंकि सारी एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी सारी डिटेल। यहाँ पे मैं तो चला रहा हूँ गाड़ी, मैडम तो अपना मस्त नैप लेने को बिजी है। लो लाइट में दिख नहीं रहा होगा, और ये सो रही है। अभी तक 80 किलोमीटर ट्रैवल करा है, 392 किलोमीटर्स और रहता है। गूगल मैप्स बता रहा है 6 hours and 27 minutes। बीच में स्टॉपेज लेंगे CNG एंड ऑल के लिए, बाकी आपको बताते रहेंगे। अब यहाँ से हम NH48 को छोड़ेंगे और NH352 पे चढ़ेंगे। यहाँ से फिर रेवाड़ी होते हुए NH11
ये NH48 जा रहा है सामने, चढ़ गए NH 352 और रेवाड़ी से होते हुए फिर हम जाएंगे झुंझुनू। और ये हम रेवाड़ी बाईपास चढ़ गए इधर से। चलो यहाँ से तो स्ट्रीट लाइट शुरू हुई है और यहाँ पे हमने अपनी ट्रिप के फर्स्ट 100 किलोमीटर्स पूरे कर लिए। पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा। और रेवाड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर का रास्ता और रह गया। हाईवे बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा, मतलब एक ही गियर पे आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे रात का टाइम तो है ही तो खाली रोड मिलती है, बट हाईवे कोई बाउंस नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है। गुड जॉब NHAI। अब यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे टुवर्ड्स NH 11 जो नारनौल झुंझुनू होते हुए बीकानेर जाएगा। हाईवे बहुत अच्छा है और NH 11 पे एनुअल टोल पास ही वैलिड होगा, तो उस पर कोई टोल नहीं कटेगा। यहाँ से बस ये देखिए 352 हाईवे छोड़ दिया। नाउ वी आर रनिंग ऑन NH 11। आगे का आपको और बताता रहूँगा, बाकी रोड्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे। ये हमारा सेकंड टोल, ये टोल पता नहीं कौन सा है, बट ये है कि NH 11 का पहला टोल है ये हमारा। अब यहाँ से सीधा नारनौल जाएंगे हम। यहाँ से नारनौल दिखा रहा था 14 किलोमीटर कुछ था, और बीकानेर तो अभी भैया 330 किलोमीटर है। अभी बहुत लंबी जर्नी है, आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कहाँ पहुँचे क्या हुआ। तो अब हमें दिखा रहा है 5.5 घंटे एंड अराइवल भी हमारा 30 मिनट से रिड्यूस हो गया है। पहले हम 11 बजे पहुंच रहे थे, अब हम 10:30 पहुंच रहे हैं। तो नाइस, काफ़ी बढ़िया है। ये सब इसकी वजह से है। मैं आराम से ही चला रहा हूँ गाड़ी। हाँ, हम 60, 70, 80 पे चल रहे हैं तब इतनी जल्दी, क्योंकि अभी ट्रैफिक नहीं है। तो काफ़ी बढ़िया है अगर आप रात को निकलो, लंबी जर्नी अगर है तो। अभी हम NH 11 पे चल रहे थे तो गूगल मैप्स में दूसरे हाईवे पे चढ़ाया था 148B शायद, तो वो भी अच्छा हाईवे था। नाउ अगेन इसने हमें NH 11 पे कनेक्ट कर दिया, तो इस रास्ते ने हमारा ऑलमोस्ट 10 मिनट और बचा दिए। दैट्स ग्रेट, गुड। अभी तो चलो यहाँ पता लग गया भाई, ठीक है। तो ये हमारी ज़िंदगी का सच। हाँ जी, तो हम पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं एंड हमारे ज़िंदगी की सच्चाई, और ऐसा कुछ ना हो, हम प्यार से चल ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारी गाड़ी का एक टायर पंचर होता हुआ एंड राहुल उसको निकालता हुआ और हमने सोचा कि पंचर नहीं सही करके हवा डाल लेते हैं अभी के लिए। और ये भैया हमारी हेल्प कर रहे थे, इन्होंने गाइड करा के क्या करना है। तो हम निकल चुके हैं बिना पंचर सही करे, सिर्फ हवा डालकर हमने अभी का काम चला लिया है। ट्यूबलेस टायर है तो गाड़ी चलती रहेगी, तो फिर हवा इतनी कम नहीं होगी, तो आगे कर लेंगे, क्योंकि फिर ठंड भी थी, मुश्किल हो जाती खुद ही पंचर लगाना है या चेंज करना। हाँ, मैं ज़्यादा काम की हूँ नहीं इस मामले में। अरे मैंने तो करा हुआ है, पर फिर भी अभी हमें थोड़ा टाइम का भी है, तो इसलिए तो आई थिंक चल जाएगा हमारा 2 घंटे एंड फिर 8 बज जाएंगे, तब तक तो हमें कोई पंचर वाला बंदा मिल जाएगा। और अब हम गांव के रास्ते से जा रहे हैं और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि काफ़ी सुनसान है। और हम वही बंदा है ये जिसने हमें पेट्रोल पंप पे हेल्प करी थी और बोला कि आप पंचर नहीं करके हवा डाल लो एक बार। हम उनके पीछे पीछे ही जा रहे हैं कि कम से कम 1 घंटे जितना हम कवर कर ले उनके साथ। और ये देखिए इग्नू पार करते हुए हम आ चुके हैं आगे। और हमने उस भैया को भी छोड़ दिया है पीछे क्योंकि राहुल को लगा कि बहुत स्लो चल रहा है वो और हमारा टाइम किल हो रहा है।
हमें जल्दी जल्दी पहुंचना है ताकि हम वहाँ जाकर रेस्ट कर पाए, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं सोए रात को। हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और थोड़ी थोड़ी रोशनी भी होने लगी है अब। और अब रह गए हैं 255 किलोमीटर्स। 4 घंटे दिखा रहा है अब भी, तो वी होप कि हम टाइम से पहुंच जाए। एंड हमने अर्ली चेक इन भी मांगा है, तो देखो कैसा क्या होता है। विल कीप यू अपडेटेड। अब रोशनी हो गई है और हम NH11 पे आ गए, है ना? हम NH11 पे ही चल रहे हैं। NH11 ही बीकानेर जैसलमेर जाता है। तो वो बीच में जो गांव आए थे वो NH11 ही था, बस वो गांव के अंदर से था रास्ता। ओह। और हमारा मंचिंग भी शुरू हो चुका है अब, क्योंकि शुरू क्या, वो तो खत्म भी हो चुका पैकेट। अरे मतलब मंचिंग शुरू हो चुका है, मैं कह रही हूँ। अब हम दूसरी चीज़ें खाएंगे, क्योंकि हम खाने ही तो आए हैं। तुम खाती रहना। एक की बात है, तुम जैसे नहीं खाओगे। तुमसे तो कम ही खाऊंगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है वैसे अब। तो अब हम एक जगह रुक गए हैं, क्योंकि राहुल को ऐसा लगा कि हमें थोड़ी हवा और भर लेनी चाहिए टायर में, क्योंकि पंचर वाला कहीं मिल ही नहीं रहा था। हमने हर जगह ढूंढा और इसको लग रहा है कि थोड़ा सा सेफ साइड की होकर चलते हैं। और मुझे हिचकी चल रही है, जो रुक नहीं रही है काफ़ी देर से। तो हम हैं विष्णु ढाबा पर और पानी ले रहा है ये, और फिर हम चलेंगे वापस। तो अब हम झुंझुनू इंटर कर रहे हैं और हमने पंचर भी बनवा लिया है अपना, बीच में हमें मिल गया था। और ये झुंझुनू इंटर करते हुए बोलो रानी सती दादी की जय। और राहुल भी खुश है अब क्योंकि गाड़ी सही है अब, और दिन भी हो गया है, धूप भी हो गई है। तो हम कितने देर में पहुंचने वाले हैं? 3.5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे मानो इसे। हाँ, 5 घंटे मान लेते हैं। और अभी 224 किलोमीटर और रह रहे हैं हमारे। तो हमने काफ़ी बढ़िया कवर कर लिया है अभी तक, तो गुड है। बहुत देर से सिर्फ सोनाली ही बोली जा रही थी, बताई जा रही थी आपको, थोड़ा मैं भी बता देता हूँ। तो अब हम जा रहे हैं मंडावा की ओर, वहीं से बीकानेर का रास्ता मिलेगा। अभी CNG भरवाएंगे 100-125 किलोमीटर बाद। लेट्स सी कहाँ मिलती है। बाकी आप व्यू देखो सामने, हाईवे, माउंटेन, ग्रीनरी, सुंदर है बहुत। पहाड़ भी है ना ये? हाँ जी, ऊपर पहाड़ के मंदिर ही है कोई। गाइस आप बस रोड देखो कितनी शानदार, और क्या शानदार व्यू आ रहा है, पूरा स्ट्रेट एकदम। मन तो करता है कि इधर पूरा एक्सेलरेटर दे दे, बट नहीं, स्पीड लिमिट के हिसाब से ही चलाना है, जो कि है 80। पर बहुत खूब, सामने मिट्टी के टीले टीले दिखेंगे आपको साइडों में। बस यही है राजस्थान। मेरा मन कर रहा है आपको बार बार दिखाऊं ये रास्ता। गाड़ी में एक भी बाउंस नहीं आ रहा, इतना प्लेन रास्ता बनाया हुआ है ये, बहुत ही शानदार। और रास्ता इतना प्यारा है तो मैं अपनी बीवी को क्या ही देखूं, वो तो सो रही है। इसको देखो। चलो गाइस आगे मिलते हैं। और ये हमारा दिन का तीसरा टोल, सीकर बीकानेर हाईवे का टोल। ये यहाँ पे गाइस हमने ना CNG भरवाई है। HP का फ्यूल स्टेशन है, एग्जैक्ट जगह का नाम नहीं पता, बट ये बीकानेर से NH11 पे 130-140 किलोमीटर पहले ही है। अगर आप दिल्ली टू बीकानेर जा रहे हो तो ये आपके राइट हैंड साइड पे पड़ेगा पेट्रोल पंप, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, मेरे ख्याल से नया ही ओपन हुआ है।
और जो प्राइस है सीएनजी का वो है 107 समथिंग पर केजी। बट ये है कि यहाँ से आप सीएनजी फिल करा के सिंपली बीकानेर तक पहुँच जाओगे एंड देन बीकानेर से फ्यूल अप करा के आप जैसलमेर भी पहुँच सकते हैं। And we have completed 400 kilometers guys, बस 60-70 किलोमीटर और टू बीकानेर। गाइस ये हमारी ट्रिप का 4th टोल, ये है सिक्कर बीकानेर टोल। ये एग्जिट हो रहा होगा उस टोल का। इस टोल के बाद इन्होंने यहाँ पे ना एक स्मारक बना रखा है, आपको दिखाता हूँ। बड़ा ही जेन्युइन स्मारक है, लेफ्ट साइड में देखना आप एक बार। अभी ये टोल क्रॉस होता है फिर आपको दिखाता हूँ। है वो जो भी ऐसे रैश ड्राइविंग करता है उनके लिए एक संदेश लिखा है, मैं खंडेर हूँ लापरवाही का, धीरे चले सुरक्षित रहे। ओके गाइस, आराम से चलिए, नो रैश ड्राइविंग, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो गाइस आई एम बैक। और हम जब अभी जा रहे थे तो कुछ लोग हमसे लिफ्ट मांग रहे थे, हमें ऐसा लगा, बट वो लिफ्ट नहीं मांग रहे थे, वो पानी मांग रहे थे। और अभी हमने रिसेंटली एक मूवी देखी थी और वो बहुत ही पेनफुल था, पानी ना मिलने की वजह से किसी की मौत हो गई थी। तो राहुल को बहुत ही ट्रिगर किया ये, और फिर हम वापस लौट कर आए हैं इन लोगों को पानी देने, और राहुल जा रहा है पानी देने। कहाँ गया? ये रहा। हमारे पास जितना पानी था ये लेकर जा रहा है। मैं जूम नहीं कर पा रही हूँ गाइस, बट ये पानी दे रहा है इन्हें। क्योंकि हमें पानी की इम्पोर्टेंस पता है, हम खुद ही नहीं रह पाते हैं पानी बिना जब, तो पता नहीं ये इतना दूर का क्यों ले रहा है, बट वाइड एंगल की वजह से शायद। और ये वापस आता हुआ, उनको भी दे दो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बीकानेर है। हम लोग बहुत ही थक गए हैं, मतलब मैं तो क्या ही थकी हूँ, बट राहुल बहुत थक गया है। 470 किलोमीटर गाड़ी चलाई है विदाउट 7.5 घंटे विदाउट स्लीप। तो इसलिए हम अब स्लो हो गए हैं, ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहे, बट हाँ वी हैव रीच्ड बीकानेर एंड आई थिंक हम 15-20 मिनट में अपनी प्रॉपर्टी पे पहुंच जाएंगे, वेयर विल बी स्टेइंग। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे, एंड अगर अच्छी प्रॉपर्टी हुई तो विल रेकमेंड। अगर आप भी प्लान कर रहे होगे आने का बीकानेर और जैसलमेर रोड ट्रिप, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दैट। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द प्रॉपर्टी वेयर विल बी विजिटिंग। वेलकम टू द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। सो वी हैव अराइव्ड बीकानेर और आज हमारा पहला दिन है। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है प्रॉपर्टी पे, और ये बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है। हमने ऑल तो एक ही दिन के लिए बुक करा है, बट आई रियली लाइक इट। मैं आपको रात को भी दिखाऊंगी कितना प्यारा लगता है। यहाँ पर कुछ चेयर्स वेयर्स लगे हैं वे यू कैन सिट एन्जॉय कॉफ़ी, और अगर आप ठंड में आते हो तो यू कैन हैव बॉनफायर एज वेल। अब आइए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ, काफ़ी सुंदर है,
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली। दिस इज़ द मेन डोर, और जो मैंने बाहर का एरिया दिखाया आपको, ये गार्डन एरिया है। यहाँ से हमने एंटर करा एंड दिस इज़ द हॉल, जो कि बहुत ही एस्थेटिकली डिज़ाइंड है एंड काफ़ी सुंदर है। सारी डिटेलिंग बहुत ही प्रिटी लगी मुझे एंड सिक्लूडेड है, प्रिवेसी है 100%। दिस इज़ द वॉशरूम, दिस वन, दिस इज़ द किचन, जिसमें मुझे लग रहा है सारी इसेंशियल चीज़ें हैं। कुकर, बर्तन, सारे मसाले तक है। ऑल्दो आई बॉट सम एवरीथिंग घर से, बट यहाँ पर तो सारी चीज़ें अवेलेबल लग रही है, दाल वाल सारी चीज़ें हैं। लेट्स मूव इनटू द रूम। तो दिस इज़ द फर्स्ट रूम, और भाई बहुत ही सुंदर लगा मुझे। सारी डिटेलिंग बहुत ही प्यारी है। एक ही मिरर भी है। और ये रहा राहुल। कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया है, स्मेल गुड है ना? हाँ। थकान दूर हो गई तुम्हारी? नहीं मेरी तो हो गई यहाँ आने के बाद। एंड दिस इज, हाँ हाँ सोने दूंगी। ये दूसरा रूम है जो कि बहुत ही सुंदर है एंड क्लीन है, और इधर एक और दूसरा वॉशरूम है। सो दिस इज़ द मिनी टूर ऑफ आवर छोटू सा हाउस एक दिन के लिए। और गाइस, प्रॉपर्टी में आते ही सबसे पहला काम दाल भात। तो इधर यहाँ पे हमें किचन अवेलेबल मिला है, तो मैडम बना रही है दाल भात। वेरी गुड, जल्दी बनाओ, भूख लग रही है, सोऊंगा फिर मैं। ये सोनाली ने दाल, चावल और ये प्याज काट दिए, और घर से हम भाजी, कल रात को भाजी बनी थी तो वही खाने वाले आए थे, तो भाजी भी बढ़िया मील बन गया है, मस्त और टेस्टी भी बना है। चलो लेट्स डिग इन। गाइस ऑल सेट, दोनों तैयार हो गए। मैडम को देखो, इनका तो चलता रहता है। अभी इयररिंग्स लगेंगे, अभी पता नहीं क्या क्या लगेगा। हाँ जल्दी हो गई हूँ, ज़्यादा तो नहीं, मतलब 6 बजने वाले हैं, और सारी जो प्लेसेस हैं जो भी हमें घूमने जानी है वो बंद हो चुकी हैं। तो देखते हैं क्या कहाँ घूमते हैं अभी। पर मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा है। दिन में तो धूप हो रही थी। ये देखो बाहर का गार्डन दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी थी, जो छोटी छोटी चिड़िया होती है ना, जो एक्सटेंट हो गई थी बिकॉज ऑफ 5G, इस गार्डन में वो है। देखता हूँ अगर आपको दिखा पाऊँ तो मैं। तो हम शाम को मार्केट एक्सप्लोर करने, फोर्ट एक्सप्लोर करने निकल गए। ऑल्दो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं राहुल की वजह से, क्योंकि राहुल इरिटेट करता है। Yes, I do irritate a lot. बट मैं मान जाती हूँ। गाइस हम यहाँ पे जूनागढ़ फोर्ट पे आए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये 4:30 बजे बंद हो जाता है। तो हम अंदर म्यूज़ियम तो एक्सप्लोर नहीं कर पाए, पर बाहर का आर्किटेक्चर आपको शोकेस कर देता हूँ एक बार। एंट्रेंस के बाद ये पहला गेट आता है, उसका नाम है दौलत पोल। आगे और देखते हैं क्या है। कितना बड़ा गेट है। दूसरा गेट है, इसका नाम है फतेहपोल। ये तीसरा गेट है इधर, इसका नाम है रतनपोल।
वे टू म्यूज़ियम। म्यूज़ियम तो इस टाइम बंद होगा क्योंकि 4:30 बजे बंद हो जाता है। बाकी ये चौथा गेट सूरज पुल। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, लोग इधर दर्शन करने आते हैं। साइड में चप्पल उतार रखी है। फेवरेट प्लेस गोलगप्पे पानी पताशे। देखते हैं कैसा स्वाद है। ये रहा ये गोलगप्पे खाते हुए, और ये इसको यहाँ के काफ़ी अच्छे लगे हैं। दिल्ली में तो खाता नहीं है। गुड स्ट्रीट्स, और ये फोर्ट ऐसा दिख रहा है रात को, काफ़ी प्यारा है। You can definitely plan to have a visit once. अब यहाँ हम गन्ने की जूस पी रहे हैं थोड़ी देर। मैं नहीं पी रहा है बस। ये गाइस रामपुरी हवेली। अगेन इस जगह भी हम थोड़ा लेट आए हैं। अंदर हवेली के तो नहीं होगा, बंद हो चुकी है, बट आपको यहाँ का आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ तक आपकी गाड़ी आ सकती है। दिन के टाइम में आओगे तो आपको रश मिलेगा, बट रात में एकदम सिर्फ बाइक्स वगैरह आ रही है, तो हमने अपनी गाड़ी यहीं पे लगा ली। आ जाना। नहीं वीडियो है। हाँ यही चाहिए वीडियो मेरे को, यही चाहिए। शुरू हो गई। बहुत ही पतले से रास्ते में फंस गए हैं। गलत आ गए। इन सारी गलियों में बिल्कुल मत घुसना आप। जो हम बताएंगे, जो हवेली थी उस वाले रास्ते में आगे नहीं आना है। हमें पीछे मोड़ना था, बट हम इवेंचुअली आगे आगे आकर एक जगह फंस गए। तो अब यहाँ के लोकल हमारी काफ़ी मदद कर रहे हैं पीछे लेने में, या वापस कैसे निकलेंगे। ये वापस आगे जगह देखकर कि अब हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। बहुत ही नैरो है ना ये सारी गलियाँ। तो हुआ यूँ है गाइस कि हम इन गलियों में फंस चुके हैं, और अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये रिवर्स ले रहा है और मैं इसे गाइड कर रही हूँ और लोगों को रोक रही हूँ आगे पीछे। ये देखो, पीछे करनी पड़ेगी एक सेकंड। क्रेजी। तो फाइनली हम 600-700 मीटर रिवर्स करने के बाद अब हमारी गाड़ी घूमे है। 200-300 मीटर। चलो ठीक है, 400 हाँ। करने के बाद अब हमारी गाड़ी घूम पाई है और निकल पाए। ऑल क्रेडिट गोज टू राहुल सोनी। भाई वो लगाओ भाई, एडवेंचर हो गया ये तो आज। तो हम वापस आ चुके हैं अपने स्टे पे, एंड लेट मी शो यू कि हमारा जो ये स्टे है ये रात को लाइटों में कैसा दिखता है। एंड आई पर्सनली फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल। इतना प्यारा है, लिटिल डिटेलिंग एक्चुअली। बहुत ही प्यार से डेकोरेट कर रखा है इसने, जो ओनर है इनके। ये देखो, छोटी छोटी लाइटें लगा रखी हैं, बॉनफायर के लिए स्पेस बना रखा है। आप यहाँ आराम से बैठ के कॉफ़ी पी सकते हो। एंड इधर भी अगर बच्चे आते हैं तो दे कैन ऑल्सो प्ले। आप फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। मैं सोचा कल के लिए हमें फिर पानी चाहिए होगा तो फिर इसी में पूरा फिल कर लेंगे यहीं के आर ओ से, तो खाने का एक्सपेंस नहीं लगेगा पानी की बोतल वगैरह ख़रीदने के लिए।
अब यहाँ पे सोनाली अपना अनियन राइस बना रही है। इसमें चावल तो उबाल दिए, कहाँ पे है चावल? अच्छा, इसमें चावल रखे हुए हैं। अब ये फ्राई करेगी इन्हें अनियन के साथ। मसाले वगैरह सारे इधर है ही, तो हम ऑरिगेनो वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और हम घर से भी बहुत कुछ लेके आए हैं। बाकी एक बार आप देख लीजिए, ये गेस्ट रूम बहुत डिसेंट, बहुत प्यारा है। और 2 बेडरूम मिले थे। ये एक बेडरूम, इसको हमने यूज़ ही नहीं किया। हमें इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी चाहिए थी, इसलिए हमने ये लिया। तो यही रूम हम यूज़ कर रहे थे। देखो सारा सामान बिखरा हुआ है, बट कोई नहीं, इसको हम जल्दी से समेटेंगे बिकॉज कल अर्ली मॉर्निंग में ही हमें निकलना है टुवर्ड्स जैसलमेर। और ये एक बार आप वो भी देख लीजिए जो हमारा गार्डन व्यू है। यहाँ पे ऐसी लाइट्स हैं और ऐसी सेटिंग्स हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। स्क्रैप वगैरह को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ कर रखा है इधर। आज तो टू मच हो गया यार। हम जूनागढ़ फोर्ट गए थे, फिर वहाँ से रामपुरिया हवेली। अब रामपुरिया हवेली से फिर हमने गूगल पे रास्ता देखा था टूवर्ड्स आवर प्लेस, और वो हमें पता नहीं ऐसे रास्ते पे ले गया, एकदम नैरो, मतलब एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाए। एंड अनफॉर्चुनेटली एंड में रास्ता बंद था, तो मेरे को पूरा वापस से ऑलमोस्ट 200-300 मीटर गाड़ी को रिवर्स लाना पड़ा उसी नैरो लेन से। ट्रैफिक भी काफ़ी हो गया था मेरी वजह से, बट वहाँ के जो लोकलाइट्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, दे वर सपोर्टिव। एंड एट द एंड नाउ वी आर हेयर बैक टू आवर प्लेस। बाहर का तो हम कुछ खाने का नहीं सोच रहे हैं। सोनाली पुलाव बनाएगी, तो अनियन राइस आई थिंक वो बनाएगी। एंड देन फिर सोएंगे। सुबह फिर निकलेंगे हम 9-9:15 बजे टूवर्ड्स जैसलमेर। आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू सम दूसरी प्लेस है, और जो हमारा कैंप होगा वो भी आपको शोकेस करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल सुबह, बाय।